केयर ब्लीच क्रीम हम रखे आपकी स्किन का ध्यान। राजधानी, हर घर की चाहत, आटा हो या दालें। पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। जिंदल पैंथर TMT रिबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। चेहरा बेदाग, बढ़ाए आत्मविश्वास। मेमोपी HCM स्कार क्लियर। रिलाई हेयर ऑयल, घने और लंबे बालों के लिए अब नो कॉम्प्रोमाइजेज। यूज रिलाई हेयर ऑयल। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक DM अवस्थी को पद से हटा दिया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी भारी पड़ी है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के 2 दिन के बाद ही अवस्थी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। अब इसके बाद अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया की जिम्मेदारी संभालेंगे। जुनेजा अवस्थी से 3 साल जूनियर हैं। गृह विभाग ने गुरुवार को यह आदेश जारी कर दिया है। 1989 बैच के IPS अशोक जुनेजा अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और STF के प्रमुख हैं। आदेश के मुताबिक जुनेजा को अभी पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया गया है। दरअसल इसके लिए केंद्र से औपचारिक अनुमति की आवश्यकता होती है। वहीं 1986 बैच के DM अवस्थी अब राज्य पुलिस अकादमी के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को पुलिस के कामकाज की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे अब आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं बची है। बार बार कहने के बावजूद सुधार नहीं दिख रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके सब्र की परीक्षा मत लीजिए, सुधर जाइए, नहीं तो मुझे सुधारना आता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की नाराजगी के पीछे 4 अहम कारण थे। इसमें सड़कों पर हो रही चाकूबाजी, जुआ सट्टा का अवैध कारोबार, चिट फंड पर कार्रवाई में ढिलाई और उड़ीसा से गांजा तस्करी रोक पाने में पुलिस की नाकामी शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज शाम यहां उनके निवास कार्यालय में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल ने उन्हें नवीन दायित्वों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। IPS अशोक जुनेजा अब छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया होंगे। राज्य सरकार ने उन्हें अब DGP की जिम्मेदारी दी है। बता दें कि अशोक जुनेजा 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक IPS अशोक जुनेजा को DGP के साथ साथ नक्सल ऑपरेशन, SIB और STF का प्रभार भी संभालेंगे। इससे पहले DGP की जिम्मेदारी संभाल रहे DM अवस्थी को अब पुलिस विभाग अकादमी भेजा गया है।
साल 1986 बैच के आईपीएस डीएम अवस्थी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से डीजीपी के रूप में लगातार मूव कर रहे हैं और प्रदेश में डीजीपी लेवल के अन्य अधिकारी के नहीं होने के कारण उनका 28 साल का कार्यकाल काफी सुकून के साथ बीत गया। इसे उनकी खुशकिस्मती ही कहेंगे कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद स्पेशल डीजी लेवल के 3 अधिकारी आरके विज, मुकेश गुप्ता और संजय पिल्ले फिर से पदोन्नत कर दिए गए। इसके अलावा तब प्रदेश के सबसे सीनियर 1983 बैच के आईपीएस गिरिधारी नायक भी डीजीपी नहीं बन पाए क्योंकि जून 2019 में उनका रिटायरमेंट होना था। इसका फायदा सीधे तौर पर डीएम अवस्थी को हुआ। इस दौरान उन्होंने डीजीपी के साथ साथ नक्सल ऑपरेशन और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की कमान भी एक साथ संभाली थी। बता दें कि डीजीपी के पद धारण के लिए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को कम से कम 30 साल की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है और इस लिहाज से सरकार ने अशोक जुनेजा से सीनियर आरके विज और संजय पिल्ले पर भरोसा नहीं किया। वैसे डीजीपी के लिए 30 साल सेवा पूर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ कैडर के सिर्फ 7 आईपीएस थे। सबसे पहला नाम 1988 बैच के आईपीएस आरके विज का है जो दिसंबर 2021 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे, इसीलिए उनके डीजीपी बनने की संभावना ना के बराबर थी। 1987 बैच के आईपीएस स्वागत दास काफी समय से डेपुटेशन पर हैं, इसीलिए उनके डीजीपी बनने की संभावना काफी कम थी। 1988 बैच के आईपीएस एडीजी मुकेश गुप्ता वर्तमान में निलंबित है और सितंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे, इसीलिए उनका डीजीपी बनने का चांस काफी कम था। वही सरकार की नाराजगी भी जग जाहिर है। 1989 बैच के आईपीएस संजय पिल्ले का कार्यकाल जुलाई 2023 तक का है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में उनकी डीजीपी बनने की संभावना पहले से ही कम बताई जा रही थी। 1989 बैच के आईपीएस रवि सिन्हा वर्तमान में डेपुटेशन में सेवाएं दे रहे हैं। उनका रिटायरमेंट जनवरी 2024 को होना है। उन्हें लेकर भी अनिश्चितता थी, इसलिए सरकार ने उन्हें भी मौका नहीं दिया। रही बात वर्तमान डीजीपी और 1989 बैच के आईपीएस अशोक जुनेजा की, तो वो जून 2023 में रिटायर होंगे। उनकी छवि भी सौम्य है। सरकार ने इससे पहले उन्हें इंटेलिजेंस और नक्सल ऑपरेशन की कमान सौंपकर उन पर भरोसा जताया था, इसीलिए उनके डीजीपी बनने की संभावना तगड़ी थी। साथ ही वो राजधानी के अलावा कई जिलों में कप्तान और आईजी के रूप में सफल पारी खेल चुके हैं, इसीलिए उन्हें सरकार की पसंद बताया गया। साल 1990 बैच के राजेश मिश्रा भी डीजीपी पद के लिए योग्य हैं। उनका रिटायरमेंट भी जनवरी 2024 में है, इसीलिए डीजीपी के पद पर उनकी भी स्वाभाविक दावेदारी थी, लेकिन वो सरकार के पैमाने पर खरे नहीं उतरे। बहरहाल सरकार ने डीजीपी डीएम अवस्थी को हटाकर ये संदेश दे दिया है कि यदि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है तो संबंधित इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। गृह विभाग की बैठक में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तेवर थे, उससे ये स्पष्ट था कि वो डीजीपी डीएम अवस्थी से नाखुश है और जल्द ही उच्च स्तर पर फेरबदल कर सकते हैं और अशोक जुनेजा को डीजीपी का ताज मिलना इस बात का प्रमाण भी है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी को पद से हटा दिया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी भारी पड़ी है। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के 2 दिन ही अवस्थी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। इसके बाद अशोक जुनेजा छत्तीसगढ़ पुलिस के नए मुखिया की जिम्मेदारी संभालेंगे। जुनेजा अवस्थी से 3 साल जूनियर हैं। गृह विभाग ने गुरुवार को यह आदेश जारी कर दिया है। 1989 बैच के आईपीएस अशोक जुनेजा अभी एंटी नक्सल ऑपरेशन के महानिदेशक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल और एसटीएफ के प्रमुख हैं। आदेश के मुताबिक जुनेजा को अभी पुलिस महानिदेशक का प्रभार दिया गया है। दरअसल इसके लिए केंद्र से औपचारिक अनुमति की आवश्यकता होती है। वहीं 1986 बैच के डीएम अवस्थी अब राज्य पुलिस अकादमी के महानिदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे।
किया है मामला। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने मंगलवार को पुलिस के कामकाज की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुझे अब आप लोगों से कोई अपेक्षा नहीं बची है। बार बार कहने के बावजूद सुधार नहीं दिख रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके सब्र की परीक्षा मत लीजिए, सुधर जाइए नहीं तो मुझे सुधारना आता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री की नाराजगी के पीछे 4 अहम कारण थे। इसमें सड़कों पर हो रही चाकूबाजी, जुआ सट्टा का अवैध कारोबार, चिटफंड पर कार्रवाई में ढिलाई और उड़ीसा से गांजा तस्करी रोक पाने में पुलिस की नाकामी शामिल है।